हेलो एवरीवन, दिस इज आकाश। वेलकम टू माय चैनल। सो दोस्तों, आज है 25 अक्टूबर 2020। तो एसबीआई कार्ड का हम एनालिसिस करेंगे। इसको आप शॉर्ट टर्म या फिर लॉन्ग टर्म के लिए कैसे इन्वेस्ट कर सकते हो, क्या कोई भी अपॉर्चुनिटी आपको मिल पा रहा है कि नहीं। तो उसको हम देखेंगे, एटलीस्ट देखने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, कुछ दिन पहले एक वीडियो में एक व्यूअर ने कमेंट किया था कि गैलेक्सी सर्फेक्टेंट्स जो कंपनी है, मैंने आपको रिकमेंड किया था, उसको क्या आप करंट लेवल पे बाय कर सकते हो कि नहीं। तो अब मैंने रिप्लाई दिया था कि इस लेवल लेवल से प्लीज़ आप इसको मत बाय कीजिए, पहले एक अपॉर्चुनिटी के लिए वेट कीजिए। तो उसके बाद और एक व्यूअर्स ने वहाँ पर कमेंट किया था, देयर इज़ नो लेवल फॉर बाइंग और सेलिंग। मतलब कि ऐसा कोई लेवल होता नहीं जहाँ से आप बाई सेल कर सकते हो। अगर कंपनी का फंडामेंटल अच्छा हो तो वहाँ पर आप इन्वेस्ट कर सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए एंड होल्ड कर सकते हो। देखिए दोस्तों, एक चीज़ समझने की कोशिश कीजिए। दुनिया में किसी भी ट्रेडर को आप एग्जाम्पल की तरह ले सकते हो, ठीक है। हर एक ट्रेडर का सिस्टम अलग होता है। आप मान लो कि आप कलकत्ता से दिल्ली जा रहे हो, आप बाई कार जा सकते हो, बाई प्लेन जा सकते हो, बाई ट्रेन जा सकते हो। ये डिपेंड करता है आप किस में जा सकते हो, आपका कैपेसिटी कैसा है, आप किस तरीके से जाना चाहते हो। आप पैदल चल के भी जा सकते हो। तो ये हर एक बंदे का सेटअप अलग होता है, उनके नज़रिया अलग है, मेरा नज़रिया अलग है। लेकिन दोस्तों, कोई भी इन्वेस्टमेंट हो या फिर ट्रेडिंग हो या फिर कोई भी चीज़ हो, शॉर्ट टर्म हो, लॉन्ग टर्म हो, इंट्राडे हो, कोई भी चीज़ हो, आपको तो एक चीज़ पता ही है, मार्केट में अगर आप काम कर रहे हो तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो मेन चीज़ आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है वो है रिस्क। आप चाहे इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, कहीं कुछ कुछ भी कर रहे हो, तो रिस्क वहाँ पर इन्वॉल्वमेंट होता ही होता है, ठीक है। तो मैं हमेशा मेरे हर एक वीडियो में, इनफैक्ट हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक चीज़ के बारे में आपको ज़रूर बताती हूँ कि कोई भी ट्रेड या फिर इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपका जो रिस्क है उसको डिफाइन कीजिए। अगर आपका रिस्क आप डिफाइन नहीं करोगे तो वहाँ पर प्रॉब्लम हो जाएगा, नंबर वन। नंबर टू, कोई भी स्टॉक हो या फिर किसी भी चीज़ में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो, ऐसा नहीं है कि आप इन्वेस्ट करके उसको होल्ड करके बैठ जाओ। ऐसा कर ये बहुत ही बेवकूफ़ी वाली चीज़ हो सकती है। क्यों, मैं आपको बताती हूँ एग्जाम्पल के तौर। देखो, नॉर्मली मार्केट में ऐसे लोग आते हैं जो कि सालाना अगर 15 से 20% या फिर 25% उसको रिटर्न मिल जाता है तो उसके लिए बहुत हो जाता है, ठीक है। तो वो लोग रिस्क तो भूल ही जाइए, वहाँ पर वो अनलिमिटेड रिस्क लेके बैठा हुआ रहता है एंड वहाँ पर वो रिवार्ड के बारे में सोचता है। तो 20-25% अगर उसको मिल जाता है तो उसके लिए बहुत हो जाता है, लेकिन उसका रिस्क अनलिमिटेड होता है। वो वेट करते हैं, अगर स्टॉक 1000 से अगर 100 में भी आ जाएंगे तो भी वहाँ पर वो ऐड करते जाएंगे, वहाँ पर भी वो उसको एवरेज करते हुए जाएंगे। इस तरीके का लोगों का माइंडसेट होता है। तो अगर मान लो कि कोई भी अगर स्टॉक का फंडामेंटल अच्छा है तो वहाँ पर किसी भी लेवल पे आप खरीद के बैठे हुए हो, ठीक है, इट्स ओके फाइन। लेकिन आप एक चीज़ ध्यान में रखो, आपके पैसे के साथ साथ आप यहाँ पर टाइम भी इन्वेस्ट कर रहे हो। ऐसा आपको नहीं करना है कि आप एक स्टॉक में गुड गुड फंडामेंटल वाले स्टॉक में आप इन्वेस्ट करके बैठे हुए हो, 2-3 साल स्टॉक एक ही रेंज में घूम रहा है तो वहाँ पर आपका पैसा फंसा हुआ रह जाएगा। आपको 20-25% रिटर्न तो भूल ही जाओ, आपका पैसा वहाँ पर फंसा हुआ रह जाएगा। वहाँ पर आप क्या करोगे, कंपनी का फंडामेंटल भी अच्छा है, बहुत सारी चीज़ें चीज़ें भी अच्छा है, लेकिन वहाँ पर वो मूवमेंट ही नहीं दे रहा है। तो आपको 2-3 चीज़ों को तो ध्यान में रखना ही पड़ेगा ना। आपको एक रिस्क मैनेजमेंट करना पड़ेगा, अच्छा कंपनी चूज़ करना पड़ेगा, या फिर एंड थर्ड जो आता है उस वहाँ पर टेक्निकल को ऐड करके आपको एक ज़ोन में उसको जो बोलते हैं ना कि डिमांड ज़ोन, सप्लाई डिमांड जो ज़ोन होता है, वहाँ पर उसको एंट्री लेना पड़ेगा ताकि वहाँ पर जो मूवमेंट हो एज़ फास्ट एज़ पॉसिबल आप आपको मिल सके। नहीं तो आपका पैसा तो फँसा हुआ रह जाएगा। तो वहाँ पर इन्वेस्ट करके भी क्या फ़ायदा है अगर आपका पैसा फंसा हुआ रह जाए एंड वहाँ पर आप अनलिमिटेड रिस्क लेकर बैठे हुए हो। ऐसा आपको नहीं करना है दोस्तों। देखो, ये मेरा व्यू है, ये आपके लिए भी अलग हो सकता है। ये मेरा व्यू है, मेरा ये मेथड है इस तरीके से खेलने का। नॉर्मली मैं ब्रेकआउट में वेट करता हूँ, ब्रेकआउट का यहाँ पर भी कुछ चीज़ें है। देखो, यहाँ पर एसआई करने, अगर यहाँ पर आप देखोगे, कोई लोग अगर बोलेंगे कि इस लेवल से बाई करके यहाँ तक ये वेट कर सकते थे, दैट्स ट्रू। कोई लोग बोलेगा कि यहाँ पर बाई किए थे, कोई लोग जब ये ओपन हुआ था जब 16 मार्च को, तो यहाँ पर कुछ लोग बाई किए थे, देन यहाँ पर गिरावट हुई थी। वहाँ पर आई होप यहाँ पर कोई भी स्टॉप लॉस नहीं डाला होगा, क्योंकि लोग सोचते हैं कि इन्वेस्टमेंट अगर कर रहे हैं तो वहाँ पर स्टॉप लॉस नहीं डालते। मैं ये दोस्तों नहीं मानता, मैं हमेशा स्टॉप लॉस लगाते हूँ। स्टॉप लॉस के बिना मैं मार्केट में काम नहीं करता। मैं पहले मेरा जो रिस्क है उसको डिफाइन करती हूँ, देन मैं ट्रेड करती हूँ। और दूसरी जो चीज़ होते हैं, अगर आप अपना जो इन्वेस्टमेंट, अपना जो रिस्क है, मान लो कि आप
टाटा मोटर्स का शेयर लिए हो, ठीक है, तो वहां पर आप 1 लाख रुपए टोटल इन्वेस्ट कर रहे हो एंड मान लेते हैं तो वहां पर आप रिस्क डिफाइन किए हैं कि 1 लाख आपका टोटल इन्वेस्टमेंट है। देखो दोस्तों, इन्वेस्टमेंट अलग होता है एंड रिस्क अलग होता है। आप 1 लाख रुपए का शेयर तो खरीदते हो, लेकिन वहां पर रिस्क कितना होता है आपका, मान लो कि आपका रिस्क होता है 5,000 या फिर 10,000, मतलब कि 1,000 में से आपको 5,000 ही जाएगा, ठीक है। तो वहां पर क्या होता है, लोग 3 गुना 4 गुना 5 गुना अगर उसको मिल जाता है या फिर 10 गुना भी मिल जाता है, वो बहुत हैप्पी हो जाता है। 2-3 साल में अगर 5-10 गुना उसको प्रॉफिट मिल जाता है, मतलब कि रिस्क के ऊपर मान लो कि 2-3 साल में आपका जो पैसा है मान लो वो डबल हो जाता है, ठीक है, डबल यानी कि वो 2 लाख हो जाता है। दैट्स टू गुड। अगर 3 लाख हो जाते हैं, ऐसे करके वो बढ़ता है, ठीक है, ये ठीक है। लेकिन दोस्तों मान लो कि आपके पास एक छोटा से छोटा अमाउंट है, 1 लाख या फिर 2 लाख, तो वहां पर अगर आप उसको इन्वेस्ट कर रहे हो 10 लाख 20 लाख के अमाउंट, तो वहां पर आप 2-4 गुना के लिए खेल रहे हो, तो मेरे लिए वो ठीक नहीं है। ठीक नहीं है क्यों? देखो, अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर रहे हो 1-2 महीने के लिए, इनफैक्ट आप इंट्राडे भी कर रहे हो, तो भी वहां पर आपको 6-7 गुना तो रिस्क ऊपर मिल ही जाता है। तो वहां पर उस तरीके से अगर आप खेलोगे तो 2 साल भी आपको नहीं लगेगा कि आपका जो पैसा होगा, आप रिस्क मैनेजमेंट के साथ अगर करोगे तो 2 साल भी नहीं लगेगा आपका पैसा डबल होने में। तो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए सोचना चाहते हो, तो मेरा जो व्यू है, आपके पास एक डिसेंट सा अच्छा खासा अमाउंट होना चाहिए एंड वहां पर आपको डबल नहीं, वहां पर आपको 4 गुना 5 गुना 10 गुना इस तरीके से वहां पर आपको स्टॉक सिलेक्ट करके बैठना पड़ेगा, उस तरीके से आपको स्टॉक को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप दुनिया भर के स्टॉक में इन्वेस्ट करके बैठे हो, ठीक है, क्योंकि टीवी अगर आप ओपन करोगे तो वहां पर बहुत सारे इन्वेस्टर लोग बैठे हुए रहते हैं, वो हर एक स्टॉक में बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं, हर एक स्टॉक में। उनके लिए हर एक स्टॉक अच्छे होते हैं। मैक्सिमम आप लिख के रखना, वहाँ पर जो स्टॉक वो आइडेंटिफाई करते हैं, तो वहाँ पर मैक्सिमम स्टॉक में वो बाइंग लेवल प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको नहीं खेलना है। तो दोस्तों, ज्ञान की बात तो बहुत हो गई। अगर आपको लगता है कि मैंने जो पॉइंट आपको बताया है वो सही है, तो आप इसके बारे में सोच सकते हो। अगेन, ये आपके ऊपर है, आप किस तरीके से सोचते हो, ठीक है। लेकिन मैं हमेशा जो मेरा रिस्क है उसको डिफाइन करके मैं एटलीस्ट कोशिश करती हूँ उसका 4 गुना 5 गुना इस तरीके का प्रॉफिट सोचने के लिए, क्योंकि हमेशा हम स्टॉक मार्केट में सही नहीं हो सकते, ठीक है। अगर हम ट्रेड लेते हैं, महीने में अगर 3-4 भी ट्रेड करते हैं, तो वहाँ पर आपका 2 ट्रेड भी प्रॉफिट होता है, 2 ट्रेड भी लॉस होता है। प्रॉफिट होगा तो ज़्यादा होगा, 4-5 गुना होगा, अगर स्टॉप लॉस होगा तो छोटा होगा। इस तरीके से मैं नॉर्मली खेलती हूँ एंड मेरा दोस्तों सक्सेस रेशियो ऐसा नहीं है कि 80-90% सही हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं 50-60% की सही आती हूँ, इससे ज़्यादा मैं सही नहीं आती हूँ, ठीक है। हाँ, कुछ कुछ महीने में ऐसा होता है कि 70-75% होता है, लेकिन ये हमेशा नहीं होता है। ये मार्केट का सच है दोस्तों। अगर कोई आपको बता रहा है कि वहाँ पर 80% 90% एक्यूरेसी हो, वो मुझे नहीं लगता कि वो सही है कि गलत है। क्योंकि देखो दोस्तों, आपको सही तभी बोल सकते हो जब आपने एक प्लान करके ट्रेड लिए हो, आपका एक प्रॉपर एंट्री है, स्टॉप लॉस है एंड एग्जिट है एंड एक टारगेट है। अगर आपका टारगेट हिट होता है, वहाँ पर आप सही से बैठते हो, वहाँ पर आपका ट्रेड सही जाते हैं, तो ही आप उसको कैलकुलेट करके बोल सकते हो, हाँ, मेरा जो सिस्टम है ठीक ठाक काम कर रहा है, मेरा जो सक्सेस रेशियो है 60-70% है। अगर आप छोटे छोटे प्रॉफिट निकल रहे हो एंड वहाँ पर आप बता रहे हो कि आपका 80% 90% एक्यूरेसी है, तो बिलीव मी गाइस, 80-90 तो क्या, आपके पास अगर 99% भी एक्यूरेसी होगा तो अभी आप लॉस करोगे। चैलेंज है, क्योंकि वहां पर आपका सिस्टम गलत है। आप छोटे छोटे लेके निकलोगे, क्योंकि एक दिन देखने ऐसा आएगा कि आपका टोटल लॉस चला जाएगा। हाँ, वहां पर आप मास्टरी कर सकते हो आपका जो सिस्टम है, लेकिन मैक्सिमम जो लोगों के साथ होता है वहां पर वो ऐसे ही करते हैं, 2-3 दिन 4 दिन का प्रॉफिट एक दिन में गवा देते हैं, वो लॉस में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसीलिए प्लान होना ज़रूरी है। कोई भी चीज़ आप अगर आप कर रहे हो तो वहाँ पर प्लान होना बहुत ही ज़रूरी है। प्लान कैसे होगा नहीं होगा ये आपको ढूंढना पड़ेगा। कोई आपको ढूंढ के नहीं देगा कि आपको इस प्लान में काम करना है। हर एक बंदे का प्लान अलग है। मार्केट में बहुत सारे लोग ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। हर एक जो बंदा है उसका स्ट्रैटेजी अलग होता है। एक्चुअल में वो स्ट्रैटेजी बेचते हैं, लेकिन सिर्फ स्ट्रैटेजी से मार्केट में पैसा नहीं बनता। अगर आप बॉडी बिल्डिंग कर रहे हो, अगर आप फिटनेस में हो, तो आपको मालूम होता है कि सिर्फ जिम में जाने से बॉडी नहीं होता, उसके पीछे भी जो चीज़ होता है, आपको सही से रेस्ट लेना पड़ता है, सही से नींद आपका होना चाहिए, सही से आपको आपका जो डाइट है, डाइट को फॉलो करना पड़ता है। डाइट और बाकी जो चीज़ें हैं,
जिम को साइड में रखे तो वही 80 to 90% होता है, बाद बाकी जो जिम में आप पसीना बहाते हो वो 10% होता है। सिर्फ वैसे ही ट्रेडिंग में आपका जो सिस्टम है वो सिस्टम आपको, हाँ ये तो सही है कि आपको एक ठीक ठाक सिस्टम चाहिए, सही एक्यूरेसी वाला सिस्टम चाहिए, लेकिन आपको अगर मैं 70-80 वाला एक्यूरेसी वाला सिस्टम भी दे दूंगा ना, आप प्रॉफिट नहीं बना पाओगे, क्योंकि ट्रेडिंग में जो इमोशन रहता है, जो कि आपका जो साइकोलॉजी रहता है, आपको ट्रेड लेने के बाद जो बैठना पड़ता है, वहां पर आपका जो धड़कन है वो तेज हो जाएगा। उसका कारण सिर्फ यही एक ही है, उसको कम करने के लिए वहां पर आपको छोटे छोटे अमाउंट में खेल खेल के उसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अगर आप एक चीज को बार बार करके उसको प्रैक्टिस करके अगर आप कॉन्फिडेंस जनरेट करते हो तो वहां पर ही आप धीरे धीरे आगे बढ़ोगे। कोई भी एक चीज में आपको मास्टरी करना होगा, इसके अलावा और कुछ चीज है नहीं। अगर कोई बंदा बताता है कि 5 मिनट में ऊपर अगर आप ब्रेकआउट लो, वहां पर एंट्री करो, 5 मिनट के लो में आप सेल करो, बिलीव मी गाइस, ऐसे स्ट्रेटेजी नहीं बनते। हर एक स्टॉक, मैक्सिमम जो स्टॉक है एनएससी हो या फिर बीएससी में, मैक्सिमम जो स्टॉक है वो 5 मिनट ब्रेकआउट देते ही देते हैं। 50 to 60% के अबव जो स्टॉक है, उससे ज्यादा स्टॉक 5 मिनट में ब्रेकआउट देते हैं। वहां पर आप अपनी सबसे फिल्टर कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, लेकिन ऐसे करके लॉन्ग टर्म में टिक पाना मार्केट में बहुत ही मुश्किल है। आपको एक सही चीज आइडेंटिफाई करके उसको लेके चलना पड़ेगा। तो ये आपके ऊपर है, आप किस तरीके से सोचते हो। आपको कोई ढूंढ के नहीं देगा, अगर कोई ढूंढ के देगा तो वहां पर वो पैसा लेगा, लेकिन आप कोई किसी दूसरे बंदे से लेके सीख के अगर आप पैसा बनाते हो, दैट्स ओके फॉर यू। अगर आप किसी और का सेटअप यूज करके आपको लगता है कि हाँ मैं उस सेटअप को अच्छी तरीके से कर सकती हूँ, तो वहां पर आप कर सकते हो, ये आपके ऊपर है। तो चलिए चलते हैं, हमारा जो एनालिसिस है उसके ऊपर बहुत सारा ज्ञान दे दिया हमें आपको, तो उसके लिए सॉरी। चलिए देखते हैं क्या है एसबीआई कार्ड में। दोस्तों, एसबीआई कार्ड ने जो हाई बनाया था अपने ओपनिंग के बाद, वो था 769, उसके बाद ही प्रॉफिट बुकिंग चालू हो गया था। देन यहाँ पर एक बॉटम बनाया था, बॉटम बना के फिर से अपसाइड जाने की कोशिश कर रहा था। तो यहाँ पर जो एक मैंने लेवल ड्रॉ किया है 770 ना। दोस्तों, यहाँ पर एक आर्गुमेंट हो सकता है कि ऐसा कोई लेवल होता नहीं है, सपोर्ट रेजिस्टेंस कोई लेवल नहीं, एक सपोर्ट रेजिस्टेंस एक जोन होता है। देखो अगेन मैं बताती हूँ, ये मेरा व्यू है, मैं ये लेवल मान के चले हूँ, कोई बंदा इसको जोन मान के भी चल रहा है। अगर कोई आपको ये बताता है नहीं ये बिल्कुल गलत है, 770 ऐसा कोई लेवल नहीं होता, सिर्फ जोन होता है, वो भी गलत है, मैं भी गलत हूँ। मार्केट में कोई सही नहीं होता, मार्केट में कोई गलत नहीं होता, डिपेंड करता है वो किस तरीके से एनालिसिस किया है एंड मैंने किस तरीके से एनालिसिस किया है। अगर मैं सही हूँ तो मार्केट मुझे प्रॉफिट देगा, अगर वो सही है तो मार्केट उसको प्रॉफिट देगा। यहाँ पर ही हमारा जो सोच है, यहाँ पर सोच का ये जो गेम है, ये माइंड गेम है। आप किस तरीके से सोचते हो, आपकी सोचने पर ही आपको पैसा मिलेगा, आपको कोई पैसा लेकर देगा नहीं, ठीक है। अगर आप गलत हो तो मार्केट आपसे पैसा लेकर, अगर मैं सही हूँ तो मार्केट मुझे आपका पैसा दे देगा। इस तरीके से मार्केट चलता है, यहाँ पर कोई भी गवर्नमेंट पैसा नहीं देगा आपको, ठीक है। तो अगर वो सही है तो उसको प्रॉफिट मिलेगा, अगर मैं सही हूँ तो मुझे प्रॉफिट मिलेगा, या फिर मैं गलत हूँ तो मुझे लॉस होगा, ठीक है। तो मेरा जो लेवल है वो है 770, ओके। नाउ 770 को लेवल क्यों है, तो यहाँ पर मैंने इसको डेली यहाँ पर डेली पर या एंड वीकली बेसिस पर 770 इसका एक सपोर्ट रेजिस्टेंस बन के आ रहा था। एंड यहाँ पर पहली बार यहाँ पर रेजिस्टेंस के ऊपर 20th of जुलाई यहाँ पर ओपन हुआ था, ठीक है। लेकिन वहां पर नीचे आके फिर से क्लोज देकर फिर से अगेन अपसाइड चला गया। तो यहाँ पर दोस्तों एक और चीज आपको बताती हूँ, देखो मान लो कि इस लेवल से एक हेवीली सेलिंग आया था, ठीक है। तो यहाँ पर इसका एक रेजिस्टेंस बन के आ रहा है, ओके दैट्स ट्रू। नाउ बहुत सारे लोग क्या करेगा, इस लेवल से फिर से जाने के बाद जैसा कि यहाँ से सेलिंग प्रेशर आया था तो वो यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेगा। तो यहाँ से अगर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं तो देखो यहाँ पर सिंपल एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करो, ठीक है। ड्रॉ करने के बाद तो यहाँ पर तो ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन तो नहीं हुआ, इट्स ओके फाइन, यहाँ पर ब्रेकडाउन नहीं हुआ, बहुत अच्छा हुआ। तो यहाँ पर मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, इनफैक्ट मैं भी करता था, तो यहाँ पर ट्रेंड लाइन जब भी ब्रेक करता है वो नीचे यहाँ पर सेल कर देता है, क्योंकि उसको लगता है कि हाँ यहाँ से सेलिंग हुआ था, यहाँ से फिर से हो सकता है। सॉरी, ऐसा होता है दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ऐसा नहीं होता है। 10 में से 5-6 बार तो चल जाता है, लेकिन 50-50 चल जाता है, ओके। तो मेरे ख्याल से आपको इस तरीके से नहीं खेलना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से खेल के आपका जो प्रोबेबिलिटी है वो थोड़ा सा कम हो जाता है, एंड यहाँ पर जो रिस्क टू रिवार्ड है एंड जो मूवमेंट होता है वो इतना अच्छा देखने को नहीं मिलता, नॉर्मली नहीं मिलता। अगर मार्केट ट्रेनिंग रहता है तो मार्केट के साथ साथ ये चल जाता है, लेकिन मैक्सिमम टाइम मैंने देखा है तो इसको यहाँ पर नहीं होता है इस तरीके से, ओके। तो
ये रही पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पर जो ब्रेकआउट लेवल है जो मैंने आइडेंटिफाई किया है वो है 770। ओके, दैट्स ट्रू। ये मेरे लिए एक्चुअल में काम करता है। तो डेली में यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है, क्योंकि हम यहाँ पर शॉर्ट टर्म में इसको इन्वेस्ट करने वाले हैं, शॉर्ट टर्म या फिर लॉन्ग टर्म। अगर आप इसको लॉन्ग टर्म में भी होल्ड करना चाहते हो तो यहाँ पर ही मेरे ख्याल से आपको मिल सकता है एक अपॉर्चुनिटी। नाउ देखो, जो 23 ऑफ अक्टूबर ये गैप डाउन ओपन हुआ था एंड इसने लो बनाया था करीबन 766.10। ठीक है, तो हमारा जो लेवल था यहाँ पर टच करके इसको अपसाइड जाने की कोशिश कर रहा है एक्चुअली। तो यहाँ पर ये जो सपोर्ट है अभी तक ये कंफर्म नहीं है कि यही सपोर्ट है। सपोर्ट यानी कि ये जो रेजिस्टेंस ब्रेक किया था इसको तो आप सपोर्ट की तरह एक्ट करना चाहिए, लेकिन ये अभी तक कंफर्म नहीं है। मार्केट फिर से यहाँ पर ब्रेकडाउन हो सकता है। ठीक है, जो भी लोग ब्रेकआउट में ट्रेड करते हैं तो वहाँ पर वो शायद ये जो लेवल है 752 यहाँ पर स्टॉप लॉस डाल के बैठे हुए रहेंगे। ठीक है, 750 के आसपास। लेकिन दोस्तों मैं बताती हूँ, यहाँ पर ये कंफर्म नहीं है। कंफर्म क्या कब होगा, जब यहाँ पर फिर से अप जाने की कोशिश करेगा तो वहाँ पर क्या होगा, अगेन यहाँ पर जो ट्रेन लाइन हमने ड्रॉ किया है आइदर यहाँ से रिजेक्शन मिलेगा, फिर से नीचे आएगा, या फिर ट्रेन लाइन को ब्रेक करके ऊपर जाएगा। अगर ब्रेक करके ऊपर जाके नीचे आता है तो यहाँ पर जो ट्रेन लाइन है वो शिफ्ट हो जाएगा इसके हाई के ऊपर, क्योंकि ट्रेन लाइन आप जब भी ड्रॉ करोगे वहाँ पर आपको हायर हाई को कनेक्ट करना होता है। और एक बात दोस्तों, यहाँ पर एक टिप्स आप समझ सकते हो, ले सकते हो। ट्रेन लाइन ड्रॉ करने के भी सही तरीका होता है, कुछ मेथड होता है। क्योंकि मान लो ओके, उसके ऊपर मैं एक दूसरा वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ट्रेन लाइन दोस्तों वहाँ पर शिफ्ट होता रहता है। कब आप समझोगे कि ट्रेन लाइन शिफ्ट होगा उसके बारे में आपको सोचना होगा। ठीक है, तो मान लो इस तरीके से ये मूवमेंट देता है, इफ अगेन फिर से नीचे आएगा। ठीक है, अगर ये नीचे आके फिर से यहाँ पर जा सकता है, जाके फिर जब ब्रेकआउट देगा तो यहाँ पर मूवमेंट बहुत फास्ट होगा। ठीक है, ये डेली में होगा। अगर वीकली बेसिस पर भी अगर आप इसको सिलेक्ट करते हो तो वहाँ पर भी आपको सेम अगेन इस तरीके का ही पैटर्न देखने को मिलेगा। ठीक है, देखो दोस्तों, आइदर आप इसको वीकली में खरीदो या फिर डेली में खरीदो, पैटर्न आपको इस तरीके से ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि देखो मार्केट ब्रेक दिया, नीचे आया, आप जाने की कोशिश किया। ठीक है, यहाँ पर सेलर फिर से एक्टिव हुआ, इसको डाउन लेकर आया। ठीक है, तो यहाँ पर ये नीचे से ऊपर गया, नीचे आया, यहाँ पर बायर भी एक्टिव है, सेलर भी एक्टिव है, तो यहाँ पर ये फाइटिंग हो रहा है। जब भी ये ट्रेन लाइन को हम क्यों यूज करते हैं, ट्रेन लाइन ट्रेन को आइडेंटिफाई करने के लिए हम यूज करते हैं। ट्रेन कब चेंज होगा उसको हम ट्रेन लाइन के जरिए आइडेंटिफाई करते हैं। तो इसी तरीके से हम ट्रेन लाइन को डिफाइन करने के लिए यहाँ पर इसको हायर कनेक्ट करके यहाँ पर ब्रेकआउट जब देगा यहाँ पर हम बाई करेंगे। हम जो लो रिस्क वाले एरिया है वहाँ पर बाई करेंगे, हम हाई रिस्क वाले एरिया पे बाई नहीं करेंगे। सिर्फ यही नहीं, ब्रेकआउट देने के बाद देखो दोस्तों यहाँ से तुरंत मूव होता है नॉर्मली। ठीक है, मैक्सिमम टाइम होता है एंड कुछ टाइम में नहीं होता है। ठीक है, आपको तो ज़्यादा टाइम नहीं चाहिए, आपको अगर आपके सिस्टम के अकॉर्डिंग अगर आपको मिलता है तो इसको आप लीजिए, इसको आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हो। तो यहाँ पर आप मान लो कि आप 2 लाख का या फिर 10 लाख की इन्वेस्ट करने वाला हो एंड यहाँ पर आपका जो स्टॉप लॉस है, मान लो कि आपका स्टॉप लॉस है 30 रुपीज़। ठीक है, तो 30 रुपीज़ का आपका रिस्क है। तो एक स्टॉक में मान लो, ऐसा नहीं है यहाँ पर ट्रेड अभी बना नहीं है, बनने में टाइम है, ये आपके रैडर पे होना चाहिए। अगर आपके रैडर में स्टॉक नहीं होगा तो ट्रेड जब बन जाएगा तो वहाँ पर आपको पता नहीं चलेगा। वीडियो दोस्तों बहुत ही बड़ा हो रहा है, लेकिन आई होप आपको समझ में आ रहा है चीज़ें। ठीक है, तो मान लो इन्वेस्टमेंट या फिर ट्रेडिंग कोई भी अगर आप चीज़ कर रहे हो, मान लो कि आपके पास 10 लाख रुपए है। ठीक है, तो मान लो कि 820 में आप इसको खरीद दो। ठीक है, तो यहाँ पर 10 लाख ओके 10 लाख, तो 820 में आप खरीद रहे हो। ठीक है, तो आपको टोटल 1220 क्वांटिटी आपको मिलेगा, 1220 क्वांटिटी आपको मिलेगा। तो एक स्टॉक में मान लो आपका रिस्क है 20 रुपीज़ या फिर 30 रुपीज़, तो 30 रुपीज़ आपका रिस्क है, तो आपका टोटल 36,600 का आपका रिस्क है। मान लो कि आपका 10 लाख का अमाउंट है, 36,000 का आपका रिस्क है। ओके, तो टोटल आपका 30,000 मतलब कि 33.6%, मान लो कि 4% ही आपका रिस्क है। तो वहाँ पर आप कूल एंड काम डाउन रह सकते हो। वहाँ पर आपको ऐसा नहीं है कि मार्केट यहाँ से जब नीचे आएगा आपको कोई भी एनालिस्ट से पूछना नहीं पड़ेगा, एसबीआई कार्ड बहुत ही नीचे आ गया है, यहाँ पर मैं क्या करूँ, यहाँ पर मैं होल्ड करूँ या फिर ऐड करूँ, क्योंकि आपके पास एक प्लान रेडी है। अगर इसको ब्रेक डाउन करते हैं तो यहाँ से कब यहाँ पर ऊपर जाएगा मुझे मालूम नहीं है, या फिर जाएगा फिर नहीं जाएगा वो भी मुझे मालूम नहीं है। अगर यहाँ पर एक सपोर्ट रेजिस्टेंस कोई भी बनाया है तो यहाँ से इसको जाना चाहिए। एटलीस्ट मार्केट तो इसी तरीके से मूवमेंट होता है ना। हाँ, फंडामेंटल उसको लॉन्ग टर्म में खींच के ले जाते हैं, लेकिन उसको उसके जो रास्ते होते हैं वहाँ पर तो टेक्निकल के जरिए आपको मालूम चलेगा।
तो यहाँ पर अगर टेक्निकल को अगर मैं यहाँ पर ऐड करती हूँ तो टेक्निकल मुझे ये बता रहा है, तो अगर स्टॉक को जाना है उसको यही से जाना चाहिए। या फिर देखो ये मेरे लिए 770 एक रेजिस्टेंस है, किसी और बंदे के लिए शायद ए वाला जोन होगा, किसी और बंदे के लिए शायद ए होगा। ये उसके हर एक बंदे का एनालिसिस अलग होता है, तो इसीलिए आप अपने हिसाब से भी एनालिसिस कर सकते हो, ठीक है। तो यही था दोस्तों एनालिसिस, और कुछ है नहीं, बहुत सिंपल एनालिसिस है, बिल्कुल सिंपल एनालिसिस है। यहाँ पर कोई भी मैंने फंडामेंटल वगैरह कुछ आपको दिखाया भी नहीं। अगर फंडामेंटल भी अगर देख लेंगे तो इसका फंडामेंटल तो मेरे लिए बहुत अच्छा दिख रहा है, क्योंकि इसका इक्विटी भी, रिटर्न ऑन इक्विटी भी अच्छा है नॉर्मली जो हम लोग देखते हैं। एंड प्रॉफिट लॉस जो मेन जो चीज़ मैं देखता हूँ, लगातार प्रॉफिट नेट प्रॉफिट इनके हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर मैं जोर नहीं दे रही हूँ। तो यहाँ पर अगर मुझे ये मिलता है तो मैं यहाँ पर ज़रूर इन्वेस्ट करने की या फिर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करने के लिए सोचूंगा। एंड मैं आपका जो रिस्क यहाँ पर जो दोस्तों जो टारगेट है, देखो ये ओपन टारगेट रहेगा। यहाँ पर आप ट्रेंड के साथ चलिए, ट्रेंड के साथ कैसे चलना, आपको सिंपल यहाँ पर जो भी यहाँ से अगर आपसे मिलता है तो वहाँ पर आप ट्रेन लाइन को ड्रॉ कीजिए एंड आपका जो स्टॉप लॉस है उसको टेल करते हुए जाइए, जब वहाँ पर ब्रेकडाउन होगा आप निकल जाइए। इस तरीके से आप मैक्सिमम प्रॉफिट ले सकते हो, ठीक है। तो यही था दोस्तों, आई होप आपको पसंद आएगा वीडियो। अगर यहाँ पर अपॉर्चुनिटी जनरेट होगा तो मैं अगेन आपको बताने की कोशिश करूंगा, तो आप इस तरीके से सोच सकते हो। एंड वीडियो बहुत ही बड़ा हो चुका है, इसके लिए आई एम सॉरी। अगर आपको कुछ गाली देना हो, अगर मैंने कुछ उल्टा सीधा बता दिया तो आप कमेंट में दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ और सिर्फ मेरा व्यू है, कोई भी आपका रिकमेंडेशन नहीं है। मैं कोई भी सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर भी नहीं हूँ, ये सिर्फ मेरा एनालिसिस है एंड एजुकेशनल कंटेंट है, ओके। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, एंड प्लीज मैनेज योर रिस्क बिफोर टेकिंग एनी ट्रेड, ओके। सो हैव अ गुड डे एंड हैप्पी ट्रेडिंग।